वेलकम टू वीएस के कॉन्सेप्ट्स क्लास। तो बेटा आज अपन देखते हैं चैप्टर 4th क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हमने है ना पिछले चैप्टर में देखा था कि लीनियर इक्वेशन देखी थी, है ना। लीनियर इक्वेशन के अंदर क्या था कि मैक्सिमम पावर 1 थी, जिसमें अपने पास वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जिसको अपन बोलते हैं डिग्री, वो 1 थी। अभी अपन देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है लीनियर के जस्ट बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 रहेगी, या फिर अपने इसको बोल सकते हैं कि इसकी जो भी इक्वेशन रहेगी उनकी डिग्री है वो डिग्री 2 रहेंगी, ठीक है ना। जैसे कि मान लो अपने पास है 3x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2 है या इसकी डिग्री 2 है, तो ये जो आएगा ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी रहेगी। अभी अपन देखते हैं कि इसकी जनरल फॉर्म की क्या होती है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म का मतलब है कि फॉर्मूला टाइप में देख लो कि भाई ये किस तरीके से दिखाई कैसी देती है। जैसे उसको अपन है ना लीनियर वाले को देखा था भाई ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें अननोन नंबर 2 होते थे, x और y होते थे, abc यहाँ पे कांस्टेंट होता था। सेम उसी टाइप से है कि इसकी जो जनरल फॉर्म रहती है वो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस टाइप से होती है, जहाँ पे ए बी सी जो हैं वो कांस्टेंट होता है और x जो है ये वेरिएबल रहेगा, ठीक है ना। मतलब x की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी हर बार। दोनों में ये 3rd चैप्टर के अंदर चीज़ें आती हैं, ये वाली 4th में है। अपन इसका कंपैरिजन करके चल रहे हैं ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ पकड़ पाओगे भाई क्या करना है। ये वाली है, इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे। इसमें अपने पास 2 वेरिएबल्स होते थे x एंड y, वो सीखते थे। x और y फाइंड आउट करने के भी अपने पास 3 मेथड थे। एक तो ग्राफिकली मेथड हमने सीखा, एक हमने एलिमिनेशन सीखा, एक सब्स्टिट्यूशन सीखा, है ना। और उसी तरीके से इसमें अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें भी अपने 2 मेथड हैं, वो 2 सीखेंगे। एक तो अपने छोटी क्लास के अंदर 8th क्लास के अंदर आता है कि स्प्लिट मेथड बोलते हैं, है ना। स्प्लिट मेथड यानी स्प्लिट किसकी, मिडल टर्म की। 8th क्लास के अंदर आता था ना क्वेश्चन कि भाई x², या फिर आपके 2nd चैप्टर जो पोलिनोमियल जो आया था, पोलिनोमियल के अंदर भी ये चीज आई थी, x² प्लस 5x प्लस 6 जैसे ये है, इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा। एक तो ये तरीका हो गया स्प्लिट मेथड का। दूसरा होता है एक डायरेक्ट, अपने पास एक फॉर्मूला होता है जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आगे देखेंगे अभी अपन, कि जिसके अंदर x की वैल्यू फाइंड आउट करने में लिए -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac/2a, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। इससे डायरेक्ट अपन x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे आगे अपन देखेंगे कि भाई इनकी कैसी इक्वेशन जनरेट करनी है और कैसे इनको स्प्लिट से करना है। स्प्लिट वाले मेथड भी आपको दोबारा अगर आपको मैं बताऊं तो ऐसे होता है कि बाहर वाले जो नंबर हैं a और c, इनको अपन मल्टीप्लाई करते हैं। आता होगा ये कि भाई 6 1 जा 6 के ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं कि उनका ऐड करें तो 5 आ जाए या सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आ जाए, तो इस 6 का आ जाएगा 2 और 3 आएगा। तो इसमें x² प्लस 2x प्लस 3x लिखते हैं, 2 का कॉमन लेते हैं, फिर वो बन जाता है। उसमें x की 2 वैल्यू आ जाएंगी -2 और -3, जिसको अपन अल्फा बीटा बोलते थे। 2nd चैप्टर में भी तो आया था, वही चीज़ें हैं ये। तो अभी अपन एक्सरसाइज जब करेंगे 4.1 एक्सरसाइज, इसके अंदर थ्योरी पार्ट इतना ही है। 4.1 में तो है कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जाती हैं, किस टाइप से वो काम आती हैं, उस पर अपन फोकस करेंगे। और अगली जो एक्सरसाइज है उसमें अपन सीखेंगे कि कैसे इसको सोल्व किया जाता है, ठीक है।